नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 सवाल देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी जयपुर। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न 1 का सही जवाब है ऑप्शन डी जयपुर। भारत के जयपुर शहर को पिंक सिटी कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न 2, भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा गया है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जयपुर। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न 2 का सही जवाब है ऑप्शन सी उदयपुर। भारत के उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहा गया है। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न 3, श्री राम जी ने किस युग में जन्म लिया था? ऑप्शन ए सतयुग, ऑप्शन बी त्रेता युग, ऑप्शन सी द्वापर युग, ऑप्शन डी कलयुग। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न 3 का सही जवाब है ऑप्शन बी त्रेता युग। श्री राम जी ने त्रेता युग में जन्म लिया था। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न 4, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न 4 का सही जवाब है ऑप्शन सी शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। हमारा अगला सवाल है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी घटोत्कच। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न क्रमांक 6, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी राजा धीरेन्द्र चंद्रदेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। हमारा अगला सवाल, प्रश्न 7, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी राजगुरु और सुखदेव। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न 7 का सही जवाब है ऑप्शन डी राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न 8, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा गया था? ऑप्शन ए राउलेट एक्ट, ऑप्शन बी नमक टैक्स, ऑप्शन सी भूमि कर, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए राउलेट एक्ट। अंग्रेजों के राउलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा गया था। हमारा अगला सवाल, प्रश्न 9, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस सवाल का सही जवाब है
प्रश्न 9 का सही जवाब है ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। हमारा अगला सवाल प्रश्न 10, भारत का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी औरंगजेब। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न 10 का सही जवाब है ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। भारत के मुस्लिम अंतिम शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। हमारा अगला सवाल प्रश्न 11, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी बाबर। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। हमारा अगला सवाल है प्रश्न 12, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब है ऑप्शन बी मेघालय। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय है। हमारा अगला सवाल प्रश्न 13, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी राजा धीरेन्द्र चंद्र देव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न 13 का सही जवाब है ऑप्शन सी राजा धीरेन्द्र चंद्र देव। भारत के अंतिम हिंदू राजा राजा धीरेन्द्र चंद्र देव थे। हमारा अगला सवाल प्रश्न 14, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न 14 का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। हमारा अगला सवाल प्रश्न 15, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी बलुआही मिट्टी। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न 15 का सही जवाब है ऑप्शन सी दोमट मिट्टी। पौधों की वृद्धि के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। हमारा अगला सवाल प्रश्न 16, भूगोल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 मार्च, ऑप्शन बी 15 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 जुलाई, ऑप्शन डी 27 जनवरी। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न 16 का सही जवाब है ऑप्शन डी 27 जनवरी। भूगोल दिवस प्रतिवर्ष 27 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल प्रश्न 17, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है ऑप्शन डी गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। हमारा अगला सवाल प्रश्न 18, भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी घाघरा नदी। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी नर्मदा नदी।
हमारा अगला सवाल है प्रश्न 19, वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी संतापमंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल, ऑप्शन डी आयनमंडल। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न 19 का सही जवाब है ऑप्शन ए क्षोभमंडल। वायुमंडल की ऊपरी परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। हमारा अगला सवाल प्रश्न 20, कौन सा महासागर सबसे छोटा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। और इस सवाल का सही जवाब है प्रश्न 20 का सही जवाब है ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर माना जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।